एनआईओएस बोर्ड में 10वीं 12वीं में एग्ज़ाम कैसे दें कि पास हो जाएं बिल्कुल आसानी से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान टेक गुरुजी पर। दोस्तों, अगर आप उन स्टूडेंट में से हो जिन्होंने अब तक पढ़ाई नहीं किया है और एग्ज़ाम कुछ दिनों बाद है, तो टेंशन मत लो। आज की वीडियो आप सभी बच्चों के लिए है। हम आपको बताएंगे कि आखिरी समय पर पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और पास होने का सबसे आसान तरीका क्या है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमारे चैनल ज्ञान टेक गुरुजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। सबसे पहले दोस्तों जरूरी है कि अपना माइंड सेट क्लियर करें। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल चिल मारो। जो टाइम बचा हुआ है उसे स्मार्टली इस्तेमाल करना है। ध्यान दें सिर्फ जरूरी चीज़ों पर और अपना समय बेकार की चीज़ों में ना गंवाएं दोस्तों। टाइम को वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है दोस्तों। आपने पहले ही बहुत समय गंवा दिया है। पेपर से 1 या 2 दिन पहले आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बता देता हूं। ध्यान से सुन लो और इसे नोट भी कर लो। सबसे पहले पिछले 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा लो और देखिए कि कौन से सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसको नोट डाउन कर लो। जो क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहा है उसको नोट डाउन करके उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो दोस्तों, क्योंकि यह क्वेश्चन हर साल आता है। उसकी संभावना ज़्यादा है कि वह इस साल भी वह क्वेश्चन आए, तो आप लोग उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। इन सारे सवालों को आप लोग समझें और अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ये पास होने का एक बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है। हर सब्जेक्ट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बुक में से वही टॉपिक चुने जो बार बार आते हैं दोस्तों, और इन्हें अच्छे से पढ़ लो। जब आप लोग सैंपल पेपर को सॉल्व करोगे तो उनमें से आप लोग ध्यान से देखना कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, किस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, उस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना और सैंपल पेपर को सॉल्व ज़्यादा से ज़्यादा करो। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी आपको पता चल जाएगा। इससे आपको पेपर का फॉर्मेट समझने में और सवालों को लिखने का तरीका सीखने में मदद मिलेगी। जिससे क्या होगा, आप लोग जब पेपर देने एग्जाम हॉल में बैठोगे तो किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से अपने हिसाब से लिख पाओगे आप लोग। उसके बाद आपको क्या करना है, एग्जाम वाले दिन जब आप लोग एग्जाम हॉल में बैठोगे, सबसे पहले अपने पेपर को ध्यान से पढ़ लो 5 से 10 मिनट, और ध्यान से देखो कौन सा क्वेश्चन आपको आता है और कौन सा क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है। जो क्वेश्चन आपको आता है उसी क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर पहले डाल दो। जिस भी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो, आंसर शीट में उस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर जरूर डालें। उस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर आप लोग ब्लैक पेन से बड़े अक्षर में डाल दो। उसके बगल में आप लोग आंसर लिख के उस क्वेश्चन का आप लोग सबसे पहले तो उसके जो इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, इम्पॉर्टेंट हेडिंग आप लोग लिख लो ब्लैक पेन से, और ब्लू पेन से आप लोग नीचे उसके पॉइंट लिख दो दोस्तों। इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। जिस भी क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो उस क्वेश्चन को आप लोग पॉइंट वाइज लिखो। उस क्वेश्चन को आप लोग सही से पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करो। जब आप लोग इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, थोड़े लेंदी क्वेश्चन को पकड़ो और उनको खुद से बनाकर लिखने की कोशिश करो दोस्त। अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो क्वेश्चन में से ही आंसर निकालकर खुद से उसको बनाकर लिखने की कोशिश करो। कोई भी क्वेश्चन छोड़कर आपको नहीं आना है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना है दोस्तों। जो भी पढ़ा है आपने 2 से 4 दिनों में, उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन का जवाब भी देना है। अब मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। आखिरी समय की तैयारी के लिए कुछ स्मार्ट टिप्स है, मैं आपको बता देता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाया है तो आप लोग अपने दोस्तों से या फिर ऑनलाइन आपको नोट्स मिल जाएगा। चैट जीपीटी पर भी जाकर के आप लोग आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, पॉइंट वाइज बना करके लिखना है। ग्रुप स्टडी भी आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोग आपस में 4-5 दोस्त अच्छे खासे रहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपस में बैठकर पढ़ाई कर लें तो बिल्कुल कर सकते हैं। जब भी आप लोगों के पास टाइम हो 2 से 4 घंटे बैठ करके इकट्ठा पढ़ाई करें, आपस में डिस्कस करें। इससे क्या होगा, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप लोग अच्छे से एनआईओएस बोर्ड में आंसर क्वेश्चन कर पाएंगे और आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएगा दोस्तों।
NIOS बोर्ड के कुछ बच्चे तो रात भर जागते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, रात में आप लोगों को जागना नहीं है। एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप लोगों को रात में जागना नहीं है। 6 से 7 घंटे की नींद ले ताकि ताजगी के साथ एग्ज़ाम दे सके दोस्तों। तो दोस्तों अगर अब तक आपने पढ़ाई नहीं की है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। चिल मारो, मौज करो और थोड़ा स्मार्ट पढ़ाई करो और टाइम को सही तरीके से मैनेज करो दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल ज्ञान टेक गुरुजी पर। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद।